वेलकम टू ध्रुवा एकेडमी घुमारवी। आज हम HPGK की क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट क्लास में हमने किया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे जो है वो कैसे हिमाचल का गठन हुआ, किस तरह से हिमाचल का नामकरण हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। सो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जीके में। सो हमने कुछ फेजेस देखे थे जिसमें 1948 से लेकर के 1951 था हमारा फर्स्ट फेज़, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हिमाचल था वो एक प्रोविंस बनाया गया था। और 1951 से 1956 तक दूसरा फेज़ था, जिसमें हम देखते हैं कि इसको सी कैटेगरी स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। एंड थर्ड जो हमारा फेज़ है 1956 से 71 तक, 25 जनवरी 1971 तक ये हमारा यूनियन टेरिटरी रहा। और 1971 से हमारा जो स्टेट है वो एक हमारा पूरी तरह से राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसमें एक और फेज़ आता है 1966 में। 1966 में क्या होता है कि जो हमारा हिमाचल है इसको फिर से कहीं ना कहीं जो इसका एरिया है, जो पॉलिटिकल डिमांड्स थी, जो YS परमार जो हैं वो हमारे मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है जिनको, उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे थे बार बार लोगों के फेवर में, वेलफेयर में, कि जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हमारे जो हैं वो होने चाहिए और हमें जो है वो डेमोक्रेटिक ढंग से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमें ये एप्लीकेबल होनी चाहिए चीज़ें। बट 1966 में ये चीज़ जो है वो अल्टीमेटली फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि 1963 में उस टाइम के हमारे कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन। अब इनके जो हैं अशोक कुमार सेन के तहत एक इनकी चेयरमैनशिप में, प्रेसिडेंटशिप में जो है एक कमेटी को गठित किया गया और उस कमेटी में अशोक कुमार सेन को ये एक असाइनमेंट दी गई, एक तरह से बोल सकते हैं कि इसके लिए करने के लिए कि भाई जो यूटी एज ए यूनियन टेरिटरी कहीं पे इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अशोक कुमार सेन ने रिकमेंड किया था, जो उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे एट दैन टाइम। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर हिमाचल जो है हमारा, इसको हम यूटी रहते हुए भी यहाँ पे जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहाँ उस तरह से उसको भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो 1963 में फिर से ही इलेक्शन होते हैं, सेकंड टाइम इलेक्शन होते हैं और फिर से हमारा बन जाता है सेकंड असेंबली, जिसमें हमारे CM बनते हैं YS परमार सेकंड टाइम। बट उससे पहले भी एक चीज़ हुई थी जो शायद हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं की थी, वो रह गई थी कि 1956 से लेकर के 63 में जैसे ही यूटी बनती है हिमाचल प्रदेश, वैसे ही यहाँ पे इसको रीजनल काउंसिल बना दिया गया था। ठीक है जी, ये जो रीजनल काउंसिल है इसके जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद। अब ये जो परिषद थी, परिषद का मतलब होता है चुनाव, चुने हुए, चुनिंदा। ठीक है, तो उनमें से जो क्षेत्रीय परिषद थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे क्षेत्रीय परिषद के, उनका नाम था ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से थे, मंडी से थे, और इनको जो है वो अध्यक्षता सौंपी गई इसकी रीजनल काउंसिल की। और ये लगभग 1956 नवंबर से बनी थी और 1963 तक रहती है। तो ये लगभग 6-7 साल, 6 साढ़े 6 साल जो है वो हमारा ये दौर देखने को मिलता है
कि ये क्षेत्रीय परिषद भी रही थी। तो डायरेक्ट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब यूटी थी तो हमारे उस टाइम पे क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे ठाकुर करम सिंह। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि हमारे पहले इस टाइम पे जब यूटी बनी थी तो हमारे गवर्नर कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे हम क्योंकि उपराज्यपाल होते हैं यूटी के। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो उस समय हमारे वो थे श्री बजरंग बहादुर, ठीक है, श्री बजरंग बहादुर। हालांकि अगर हिमाचल के जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो आएंगे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 1951 में बनाए गए थे और उनका नाम था, रिटायर्ड थे आर्मी से, वो रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह, उनका नाम था रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ये अलग हैं, ये पहले हैं हिमाचल के उपराज्यपाल क्योंकि ये 1951 में बने थे, और ये जो है वो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने उपराज्यपाल जो हमारी जब रीजनल काउंसिल बन गई थी उस समय पे जब यूटी बनी, तो उस समय पे हमारे बजरंग बहादुर भी थे। अब ये क्षेत्रीय परिषद जो है वो उसकी अध्यक्षता जो है वो ठाकुर करम सिंह के द्वारा की गई। जो डिमांड्स थी डेमोक्रेटिक तरीके से वो जो है वो उठी थी, इसीलिए जो है वो अशोक कुमार सेन की कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी जिस कमेटी ने कि इसकी जो रिपोर्ट आई उन्होंने बोला कि बिल्कुल जो है इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं यूटी में। तो इस तरह से दूसरी बार जो है वो वाई.एस. परमार हमारे सीएम बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 1963 में ही 1963-64 में कहेंगे हम, एक लोकसभा के उस टाइम के स्पीकर थे जिनका नाम था सरदार हुकम सिंह। अब ये जो सरदार हुकम सिंह हैं ये ऐसे लोकसभा के स्पीकर थे जो उस टाइम पे थी तो सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस की, बट ये जो थे पंजाब से थे, शिरोमणि अकाली दल जो यहाँ के इसके लीडर माने गए हैं ये, और इन्होंने जो है वो इनकी अध्यक्षता में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी एक कमेटी में कि पंजाब पुनर्गठन आयोग आना चाहिए, ठीक है, पंजाब पुनर्गठन, पंजाब को पुनर्गठित करने की जो है सिफारिश की थी इन्होंने सरदार हुकम सिंह ने, और पंजाब पुनर्गठन जो है, पंजाब पुनर्गठन आयोग जो है वो गठित किया गया था। तो ये जो पंजाब पुनर्गठन आयोग है वो कब आया, तो ये आया था 1966 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पंजाब पुनर्गठन आयोग जो है वो किसकी कमेटी थी, किसका कमीशन था ये, तो जेसी शाह कमीशन कहते हैं इसको, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे जेसी शाह। तो जेसी शाह की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया पंजाब पुनर्गठन आयोग। इसकी सिफारिश उस टाइम के लोकसभा के स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने की थी, जिससे अगर हम पॉलिटिकली देखें तो 1966 में ही हरियाणा बना। तो हरियाणा जो है वो पंजाब से ही अलग हुआ है, ठीक है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो 1966 से पहले पंजाब बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, जिसमें हिमाचल, आधे से ज़्यादा हिमाचल आता है, ठीक है, 52% के आसपास जो है वो न्यू हिमाचल है हमारा, तो वो पूरा पंजाब से आया हुआ है, ठीक है। और हरियाणा ये भी, और जो आज का पाकिस्तान है, अगर आज का पाकिस्तान देखें तो आज भी वो इंडिया के पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो लगभग आधा डिवाइड किया गया था ये। आज भी अगर हम देखें तो 70% से ज़्यादा पाकिस्तान, जितना आज पंजाब इंडिया का है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो ये जो पंजाब पुनर्गठन आयोग आया था ये हमारा, इसमें हरियाणवी जो स्पीकिंग पीपल थे, लोग थे, उनको अलग किया गया, ठीक है। और जो प्लेन का एरिया है और जो ऊपर का एरिया था जो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी बेल्ट जो थी उसको हमने पंजाब का नाम दिया। उसी गठन के दौरान जो हिमाचल के प्लेन एरियाज़ आते थे, हिमाचल के, जिसको हम आज हिमाचल के थोड़े पहाड़ी इलाके बोलते हैं, बट वो न्यू हिमाचल है, नया हिमाचल है, मगर वो पंजाब के पहाड़ी इलाकों में काउंट होते थे। तो जो पंजाब के पहाड़ी इलाके थे उसको हमने लिया, वो लगभग, आज हम बात करें तो लगभग 52% हिमाचल जो है वो पंजाब का ही पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो
यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 52% जो है, अगर हम बात करें 48% लगभग ओल्ड हिमाचल है और 52% लगभग न्यू हिमाचल है। तो जो न्यू हिमाचल है ये पंजाब से ही पुनर्गठन के बाद इसमें इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ओल्ड हिमाचल का पोर्शन ज़्यादा है क्या है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो आपका न्यू हिमाचल का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो नया हिमाचल है इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आज भी है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। तो शिमला यहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। अब शिमला का जो शहर है, शिमला जो सिटी है, उसका जो पार्ट है वो मैक्सिमम पंजाब के तहत आता था, पंजाब का, क्योंकि शिमला में पंजाब का अगर आप देखें तो पीटर हॉफ बिल्डिंग है एक, वहाँ पे शिमला का पंजाब का हाई कोर्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे महात्मा गांधी की असैसिनेशन का जो ट्रायल है वो भी किया जाता था, उसको भी वहाँ पे पीटर हॉफ बिल्डिंग में। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो शिमला है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और कांगड़ा है। अगर हम हिमाचल की पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें तो उसमें एक और चीज़ आती है कि 1948 में 1948 में जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल को, तो उस समय हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 4। अब डिस्ट्रिक्ट में भी डेवलपमेंट हुई 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को जो है वो हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। कई बार क्वेश्चन आता है बिलासपुर का गठन जो है, बिलासपुर का जो है मर्ज जो है वो कब हुआ था बिलासपुर इसके साथ, 1 जुलाई 1954 को। अगर हम बात करें ये बना 5th डिस्ट्रिक्ट। अगर आगे देखें 6th डिस्ट्रिक्ट कौन बना, तो 6th डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल का किन्नौर। किन्नौर कब बना? किन्नौर बना 1 मई 1960। अब ये 1 मई 1960 को कैसे बना? तो ये बना था, महासू को ही हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया। और महासू में अगर हम देखें तो महासू का जो एक तहसील थी जिसका नाम है चीनी तहसील, आज हम किन्नौर का पुराना नाम भी चीनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो चीनी तहसील थी वो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट बन गया। प्लस 14 विलेज जो हैं रामपुर के, जो पहाड़ी रीजन में आते थे, वैसे तो सारा ही पहाड़ी है बट 14 रीजन जो गांव हैं वो थोड़े किन्नौर की तरफ, अगर आज हम देखें तो वो किन्नौर की तरफ। तो जो बुशहर रियासत थी, ठीक है, बुशहर जो हमारी तहसील थी उसके 14 गांव, तो वो रामपुर के 14 गांव और चीनी तहसील, इनको मर्ज करके, इनको मिला करके, और ये महासू डिस्ट्रिक्ट में आते थे, महासू से इनको अलग किया और हमने जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का गठन कर दिया। तो इस तरह से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना। कब बना? 1 मई 1960। तो किन्नौर बन गया 6ठा डिस्ट्रिक्ट। अब जब ये सब कुछ हुआ 1966 में, जब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो आया, तो वो आया हमारा यहाँ पे। तो इसमें से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, सो 4 और डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए, तो 6 + 4 = 10। अब क्वेश्चन आता है कि 1966 में हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो वो 10 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। अब ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए कब बने, 1966 में बने। इसमें हमीरपुर और ऊना जो कि कांगड़ा का ही पार्ट हुआ करते थे, इसका जो है वो डिसइंटीग्रेशन, इसका जो अलग होंगे ये बाद में होंगे कांगड़ा से, मगर यहाँ पे हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो 27,018 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो था ये शुरुआत में था 1948 में। धीरे धीरे बाकी एरियाज़ ऐड हुए, ठीक है। जैसे हम बात करें ये बिलासपुर का एरिया ऐड हुआ, फिर ये कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और भी, ठीक है, किन्नौर का। तो ये सारे एरियाज़ को मिलाकर जो आज का प्रेजेंट एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया बन जाता है। जो आज का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो है 55,673।
अब ये एरिया बना था 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन आयोग आया। इससे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो चाह थी, एक तरह से एक राज्य बनाने का जो कंडीशन थी, वो फुलफ़िल हुई, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ऐड हुई, एरिया भी ऐड हुआ। अब देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, जैसे पीपल, टेरिटरी जो क्षेत्र होता है, लोग होते हैं, सॉवरनिटी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और गवर्नमेंट अल्टीमेटली वो तो होगा ही पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो वो भी हैं। तो 1966 में हमारे पास विशाल हिमाचल का गठन हो गया। विशाल हिमाचल, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा विशाल हिमाचल बन गया। तो विशाल हिमाचल का गठन कब हुआ? 1966, जब हमारा पुनर्गठन आयोग आया। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 10 हैं। अभी भी जो है वो एक फेज़ और बचता है, जो 1966 से 71 के बीच में रहा। अब होता ये है कि जो 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट ने उस समय हिमाचल प्रदेश को राज्य का स्टेटस दे दिया, और ये पार्लियामेंट में एक्ट बन गया कि हिमाचल प्रदेश विल बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एंड यूनियन ऑफ इंडिया में ये शामिल हो गया एज एन 18th स्टेट, 18वां राज्य। और ये जो 18वां राज्य है, ये एक तरह से इसको डिक्लेरेशन जो है वो की गई उस टाइम की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और ये किया गया था रिज मैदान में, शिमला के रिज में। वो खुद जो है उन्होंने डिक्लेरेशन की थी, और वो किया था 25 जनवरी 1971। ये 25 जनवरी 1971 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक नया राज्य जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और इसके लिए एक्ट जो था बना हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि कब बना था, पार्लियामेंट ने एक्ट कब बनाया था? 18 दिसंबर 1970 को बनाया था। सो 25 जनवरी 1971 में रिज में जो है ये डिक्लेरेशन की गई थी। तो इस तरह से हिमाचल का गठन हुआ। बट एक और लास्ट स्टेप आता है कि 1 सितंबर आफ्टर बिकेम स्टेट, फुल फ्लैश स्टेट बन गई, उसके बाद भी 1 सितंबर 1972 को एक और फिर से फर्दर जो है वो पुनर्गठन किया जाता है हिमाचल के अंदर, रीऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, इससे जो है हमीरपुर एज ए डिस्ट्रिक्ट निकाला गया। हमीरपुर जो तहसील थी यहाँ की, और ऊना, इसको भी एज ए डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। हालांकि ऊना जो है वो कांगड़ा की तहसील नहीं हुआ करता था, बट ये होशियारपुर जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का था, बट इसको भी बाद में यहाँ पे हमीरपुर और ऊना दोनों को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। और एक और डिस्ट्रिक्ट आता है सोलन। अब ये सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम अब आएगा, क्योंकि सोलन का भी गठन जो है वो 1972 में हुआ। तो इस तरह से 3 डिस्ट्रिक्ट बने, बट सोलन बना पुनर्गठन जो महासू को ख़त्म करके, इस तरह से, क्योंकि जो महासू का एरिया था वो शिमला और सोलन में डिवाइड कर दिया गया, और इस तरह से सोलन बन गया। अब सोलन में भी कुछ एरियाज़ हैं, नालागढ़ है, बद्दी है, और ये सारे एरियाज़ हैं वो बाद में ऐड किए गए थे पंजाब से। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हमीरपुर बन गया, ऊना बन गया, और सोलन जो है वो बन गया। अब डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बन गए 13, बट 13 नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट तो 12 हैं, क्योंकि महासू को जो है वो मर्ज कर दिया गया था। तो इस तरह से महासू हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहता है अब। सो इस तरह से हमारे हिमाचल की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। आज हम देखते हैं देयर आर 12 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और लगातार अभी भी डिमांड उठती है कि जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्राइजेशन के लिए किया जाता है। सो दैट्स इट। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।